नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल उज्जीवन यूट्यूब चैनल की ओर से आप सब लोगों का स्वागत है। आज हम एक और वीडियो लेकर आए हैं आप लोगों के लिए और ये वीडियो है चैप्टर नंबर 5 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो आप इसको एक मॉक टेस्ट की तरह ले सकते हैं। ये मॉक टेस्ट है लेकिन ये चैप्टर नंबर 5 के सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो आप सब लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप इस मॉक टेस्ट वीडियो को देखने से पहले चैप्टर नंबर 5 एक बार देख लीजिए, क्योंकि उससे क्या होगा कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे चैप्टर नंबर 5 से, फिर आप इनके आंसर दे पाएंगे और समझ पाएंगे अच्छे से। क्योंकि क्वेश्चंस क्या है, हो सकता है एग्जाम में थोड़ा बहुत चेंज कर दें और चेंज करेंगे तो आप फिर टोटली कंफ्यूज हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 5 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। दोस्तों पहला क्वेश्चन है, SID और द स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन contains the statutory information about the mutual fund that is offering the scheme. State whether this statement is true or false. देखो, अब SID क्या है, स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या होता है, ये सब मैंने चैप्टर में पढ़ाए हुए हैं, तो मैं यहाँ पर आपको ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा। SID होता है स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो ये पूछ रहा है स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट और स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन कंटेन स्टेचरी इंफॉर्मेशन। स्टेचरी मतलब होता है संवैधानिक, ठीक है, जिस जो लीगल होती है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट सही है कि गलत? तो आपके हिसाब से सही आंसर क्या होना चाहिए? तो इसका सही आंसर है ट्रू। जो SID और स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन होते हैं ये स्टैचरी इंफॉर्मेशन होते हैं। एक्चुअली में 3 डॉक्यूमेंट होते हैं, SID, SAI और किम। ये तीनों के तीनों स्टैचरी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, संवैधानिक डॉक्यूमेंट होते हैं। इन्हीं 3 डॉक्यूमेंट से जो इन्वेस्टर होता है वो अपना सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, प्लीज रीड द स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली, विच डॉक्यूमेंट डज दिस लाइन रेफर टू। देखो आपने ये लाइन बहुत बार सुनी होगी, प्लीज रीड द स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली, ठीक है। इन्वेस्ट करने से पहले पूरा रीड कर लें, ये सब हिंदी में भी आता है ना। तो इसके ऑप्शन 4 दे रखे हैं। ये कौन से डॉक्यूमेंट है उनकी बात हमको बतानी है। पहला है स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट एंड ऑडिटेड बैलेंस शीट ऑफ द एसेट मैनेजमेंट कंपनी। दूसरा है ट्रस्ट डीड एंड की इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम। तीसरा है स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन एंड फंड फैक्ट शीट। और डी है स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट एंड स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन। और इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? और इसका सही आंसर दोस्तों स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट एंड स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन। देखो ये दो जो डॉक्यूमेंट हैं ये मेन स्टेचरी डॉक्यूमेंट जिसको हम कहेंगे, ठीक है। और इन्हीं दो डॉक्यूमेंट्स और किम एक और ऐड कर देंगे तो इनको पढ़ के हमको स्कीम से रिलेटेड सारी जानकारी मिलती है। इसलिए स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट जो बात की जाती है वो यही डॉक्यूमेंट्स की बात की जाती है। और दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 है, which of the following statement is true with respect to the scheme information document SID and statement of additional information SAI। ठीक है, इन दोनों स्टेटमेंट मतलब ये जो स्टेटमेंट है रिस्पेक्ट ऑफ स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट और स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन, इनके रिगार्डिंग क्या स्टेटमेंट इन 4 में से सही है? स्टेटमेंट नंबर ए है, दिस टू डॉक्यूमेंट आर प्रिपेयर्ड इन द फॉर्मेट प्रिस्क्राइब बाय एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया एज पार्ट ऑफ एमफी कोड ऑफ कंडक्ट। कि ये जो SID और SAI का जो फॉर्मेट है वो प्रिस्क्राइब करता है कौन? एसोसिएशन ऑफ एमफी, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया। तो क्या ये सही है? बी है, दीज टू डॉक्यूमेंट्स आर प्रिपेयर्ड इन द फॉर्मेट प्रिस्क्राइब बाय एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया एज पार्ट ऑफ एमफी बेस्ट प्रैक्टिस सर्कुलर। ठीक है, सेम उसमें कोड ऑफ कंडक्ट है, नीचे बेस्ट प्रैक्टिस सर्कुलर आ गया। ऑप्शन सी है, दीज टू डॉक्यूमेंट आर प्रिपेयर्ड इन द फॉर्मेट प्रिस्क्राइब बाय सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, कि ये सेबी प्रिस्क्राइब करती है। और डी है, ईच एसेट मैनेजमेंट कंपनी इज फ्री टू प्रिपेयर दिस, हर एसेट मैनेजमेंट कंपनी अपनी मर्जी से इसको छाप सकती है। तो क्या है इसका सही आंसर? और इसका सही आंसर है दोस्तों, दीज टू डॉक्यूमेंट्स आर प्रिपेयर्ड इन द फॉर्मेट प्रिस्क्राइब बाय सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। जो भी ये डॉक्यूमेंट होते हैं SID SAI, ये जो सजेस्ट करते हैं, प्रिस्क्राइब जो करती है वो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, ठीक है। इसलिए कह रहा हूँ चैप्टर नंबर 5 आप एक बार पक्का पढ़ लीजिए, देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेचरी। स्टेचरी का मतलब होता है सांविधिक, ठीक है, मतलब जो लीगल डॉक्यूमेंट होते हैं। तो इसमें से कौन सा नहीं है? देखो नॉट पूछा, ये ध्यान देना है हमारे को, पूछा क्या है एक्चुअली।
विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टैच्यूरी संवैधानिक डॉक्यूमेंट, इनमें से कौन सा स्टैच्यूरी डॉक्यूमेंट नहीं है? पहला फंड फैक्ट शीट, दूसरा स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन, तीसरा स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट, चौथा की इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम। तो इनमें से कौन सा नहीं है? तो सही आंसर है दोस्तों फंड फैक्ट शीट। देखो हमने जैसे चैप्टर में पढ़ाया था, तो ये 3 डॉक्यूमेंट स्टैच्यूरी डॉक्यूमेंट होते हैं, मतलब लीगल डॉक्यूमेंट है। लेकिन फंड फैक्ट शीट क्या करता है, ये मंथली हमको फंड के बारे में बताता है कि फंड कैसा परफॉर्म कर रहा है, क्या उसने चेंजेस करे हैं सेट एलोकेशन में, ये सब चीजें हमको बताता है फंड फैक्ट शीट। किम, किम डज नॉट इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग, है ना। अब देखो किम हो गया, किम क्या है, समरी है, एसआईडी और एसएआई दोनों की समरी इंफॉर्मेशन किम में होती है। तो अब ये पूछ रहा है किम के अंदर कौन सा इसमें से इंक्लूड नहीं आती, कौन सी इंफॉर्मेशन किम के अंदर नहीं होती। पहला है रिस्क प्रोफाइल ऑफ द स्कीम, स्कीम के रिस्क के बारे में, बेंचमार्क के बारे में, तीसरा है राइट यूनिट होल्डर्स के राइट्स के बारे में, और चौथा है डी लोड्स एंड एक्सपेंसेस, खर्चों के बारे में। और इसका सही आंसर होना चाहिए सी। देखो किम के अंदर ना यूनिट होल्डर्स के राइट्स के बारे में नहीं बताया गया, वो किस में बताया है, स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो एसएआई के अंदर राइट्स के बारे में बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट इज द मैक्सिमम टाइम पीरियड फॉर इन्वेस्टिंग इन एनएफओ ऑफ इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम। देखो एनएफओ जब आता है, न्यू फंड ऑफर जब लॉन्च होता है, तो उसका एक पर्टिकुलर टाइम होता है, ऐसे नहीं कि लंबे चलता ही रहेगा, तो उसका फिक्स पीरियड होता है। तो जनरली 15 डेज का ही पीरियड होता है। यहाँ बात हो रही इक्विटी लिंक सेविंग की स्कीम, मतलब टैक्स सेविंग जो स्कीम होती है ईएलएसएस, इसके बारे में बात हो रही है। तो पहला 15 डेज है, दूसरा 20 डेज है, तीसरा अप टू द लास्ट डेट ऑफ एनएफओ, और चौथा है डी नन ऑफ दिस। तो इसमें देखो 15 डेज तो जनरल है, लेकिन अप टू द लास्ट डेट ऑफ एनएफओ हम क्यों इसमें बता रहे हैं ना। तो आप बताओ इसमें सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है अप टू द लास्ट डेट ऑफ एनएफओ। देखो अप टू द लास्ट डेट ऑफ एनएफओ क्यों डाला है, एनएफओ की तो एक लास्ट डेट होगी, मान लो 15 दिन का है, चाहे 5 दिन का है, चाहे 10 दिन का, तो उसके लास्ट डे तक हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, इसलिए इसका सही आंसर है अप टू द लास्ट डेट ऑफ एनएफओ। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है एनी चेंज इन द स्कीम नीड टू बी। देखो कोई भी स्कीम है उसमें चेंजेस होते रहते हैं, तो अगर वो चेंज हो रहा है तो जरूरत क्या है उसकी, मतलब उस अगर वो चेंज करेंगे तो क्या हमको करना होगा। तो पहला है मेंशन इन द एडेंडम, जो एडेंडम आता है उसमें हमको मेंशन करना होगा। दूसरा है एडवर्टाइज इन द नेशनल इंग्लिश न्यूज़पेपर, जो नेशनल इंग्लिश न्यूज़पेपर होगा उसमें हमको उसका एडवर्टाइज डालना होगा। तीसरा है मेंशन ऑन द वेबसाइट ऑफ म्यूचुअल फंड, जो म्यूचुअल फंड की वेबसाइट होगी उसमें भी उसको अपडेट करना होगा। डी कह रहा है ऑल ऑफ द अबव और ई कह रहा है नन ऑफ द अबव, ठीक है। तो इसका सही आंसर होना चाहिए क्या आपके हिसाब से, उसका सही आंसर है ऑल ऑफ दी अबव। देखो कोई भी स्कीम में चेंज होता है तो इन तीनों में हमको अपडेट करना होता है, एडेंडम के द्वारा तो लाया जाता है, वो नेशनल इंग्लिश न्यूज़पेपर में होना चाहिए, वेबसाइट में अपडेट होना चाहिए, और इसमें एक चीज और है जो होना चाहिए, जहां पर भी म्यूचुअल फंड का ऑफिस है वहां के रीजनल लैंग्वेज, मान लो महाराष्ट्र में है तो मराठी में उसको डालना पड़ेगा, तमिलनाडु में है तो तमिल में डालना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फंडामेंटल एट्रीब्यूट्स ऑफ अ म्यूचुअल फंड स्कीम। इसमें से नॉट पूछा है, ठीक है, तो वो ध्यान रखना है कौन सा नहीं है फंडामेंटल एट्रीब्यूट म्यूचुअल फंड स्कीम का। और ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है लिक्विडिटी प्रोविजन सच एज लिस्टिंग रीपरचेज रिडेम्पशन, ठीक है। लिक्विडिटी का प्रोविजन जैसे लिस्टिंग हो गया, रीपरचेज, रिडेम्पशन, ये नहीं है फंडामेंटल एट्रीब्यूट। दूसरा पोर्टफोलियो ब्रेकअप विद मिनिमम एंड मैक्सिमम एसेट एलोकेशन, सी है नेम एंड कॉन्टैक्ट डिटेल ऑफ द की पर्सनल, और डी है टाइप ऑफ द स्कीम, ओपन एंड है, क्लोज एंड है, ये इंटरवल स्कीम है। और इसका सही आंसर क्या होना चाहिए, और इसका सही आंसर है नेम एंड कॉन्टैक्ट डिटेल ऑफ द की पर्सनल। देखो फंडामेंटल एट्रीब्यूट्स पूछा है तो लिक्विडिटी का हमको पता होना चाहिए क्या प्रोविजन है, लिक्विडिटी मतलब हम रिडीम कब कर सकते हैं अपने, ठीक है। लिस्टिंग कब है, रीपरचेज का क्या, रिडेम्पशन कैसे कर सकते हैं, पोर्टफोलियो का ब्रेकअप क्या है, मिनिमम मैक्सिमम कितने में कर सकते हैं एसेट एलोकेशन में, और टाइप ऑफ स्कीम कौन सी है, ओपन एंड है, क्लोज एंड, तो ये सारे क्या है फंडामेंटल एट्रीब्यूट्स। लेकिन सी नेम एंड कॉन्टैक्ट डिटेल ये फंडामेंटल एट्रीब्यूट नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है एग्जिट लॉट इज इन्फॉर्म टू द इन्वेस्टर एट द टाइम ऑफ हिज मेकिंग द इन्वेस्टमेंट। देखो एट द टाइम ऑफ जब कोई भी इन्वेस्टर कोई स्कीम ले रहा है तो क्या उसको एग्जिट लॉट
बताना चाहिए? अगर बताना चाहिए तो ट्रू और नहीं बताना चाहिए तो फॉल्स। और ये है ट्रू। देखो कोई भी इंफॉर्मेशन हो ना, एग्जिट लोड, एंट्री लोड, चार्जेस, ये सब हमको बताने होते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है की इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम किम हैज टू बी अपडेटेड एटलीस्ट। अब देखो ये आ गया, इनके ना अपडेशन होते हैं, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद अपडेट करना पड़ता है। तो ये पूछ रहा है कि कब अपडेट करना है। एवरी मंथ, हर महीने अपडेट करना होगा, हर क्वार्टर में अपडेट करना होगा, 2 साल में एक बार करना होगा, या वंस ए ईयर। ठीक है, सॉरी ट्वाइस अ ईयर, मतलब साल में 2 बार, सी। उसका सही आंसर है ट्वाइस अ ईयर, साल में 2 बार अपडेट करना होगा। अब देखो ये ना बहुत कंफ्यूजिंग है कि इंफॉर्मेशन की कब अपडेट करना है। जनरली किम, एसआईडी, एसएआई तीनों साल में अपडेट होते हैं, लेकिन कुछ कंडीशंस होती हैं। जैसे इसमें कंडीशन ट्वाइस अ ईयर है, इसमें एवरी ईयर भी है, लेकिन जब यहाँ पर आएगा ना तो उसमें ट्वाइस ऑफ ईयर सही आंसर है, क्योंकि पेज नंबर 103 अगर आप देखोगे बुक का, जहां से सारा क्वेश्चन आता है, वहां पर इसको मेंशन किया हुआ है। ठीक है, तो इसमें ट्वाइस ऑफ ईयर आएगा। अगर कहीं और पे ट्वाइस ऑफ ईयर नहीं है और एवरी ईयर लिखा है तो वहां ईयर आएगा। किम की बात कर रहा हूं मैं, बाकी एसआईडी, एसएआई तो साल में ही होते हैं, हर साल। देखो क्वेश्चन नंबर 11 है की इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम किम इज एन एब्रिज वर्जन ऑफ दी। अब एब्रिज क्या होता है? एब्रिज होता है ब्रीफ, मतलब ब्रीफ वर्जन किसका है ये, है ना। तो पहला है हाफ ईयरली पोर्टफोलियो स्टेटमेंट ऑफ द फंड, मतलब जो पोर्टफोलियो उसका हाफ ईयरली स्टेटमेंट है फंड का, उसको की इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम कहा जाता है। दूसरा एनुअल अकाउंट ऑफ द फंड, जो एनुअल अकाउंट है वो की इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम है। सी है हाफ ईयरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द फंड, जो हाफ ईयरली स्टेटमेंट है फंड की, वो एवरेज वर्जन है। यस डी स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए इसका? उसका सही आंसर है दोस्तों स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स। देखो की इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम क्या है, एसआईडी और एसएआई का एक समरी है, ठीक है, दोनों का। तो ये स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट ही कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है इफ अ स्कीम इज लॉन्च इन द सेकेंड 6 month ऑफ द फाइनेंशियल ईयर देन द फर्स्ट अपडेट ऑफ एसआईडी इज ड्यू विद इन डैश मंथ्स ऑफ द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। देखो ये क्वेश्चन सबसे पहले हमें इसमें पता होना चाहिए फाइनेंशियल ईयर कब शुरू होता है। तो फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है अप्रैल में। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, सितंबर तक क्या है, फर्स्ट 6 month है। सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, ये क्या है, सेकंड 6 month है। तो ये अक्टूबर से लेके मार्च तक जो सेकंड 6 month है, अगर उसमें कोई एनएफओ लॉन्च होता है तो वो पहला अपडेट कब होगा? तो ऑप्शन है विद इन 3 month ऑफ द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। ऑप्शन नंबर बी है विद इन 3 month फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। ऑप्शन नंबर सी है विद इन 3 month फ्रॉम द एंड ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। और ऑप्शन नंबर डी है विद इन 6 month ऑफ द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। तो क्या होना चाहिए इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर है विद इन 3 month फ्रॉम द एंड ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। देखो ये आप चैप्टर में पढ़ेंगे ना तो वहां क्लियरली मेंशन है, ठीक है, कि अगर कोई एनएफओ लॉन्च होता है सेकेंड 6 month में तो पहला अपडेट होगा विद इन 3 month फ्रॉम द एंड ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, इसको ध्यान रखना। क्वेश्चन 13 है विच अमंग्स द फॉलोइंग इज सिनेप्सिस ऑफ स्कीम रिलेटेड इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट। देखो स्कीम रिलेटेड इंफॉर्मेशन के जो डॉक्यूमेंट होते हैं वो क्या है, एसआईडी और एसएआई। तो इन दोनों का अगर हमको समरी चाहिए तो वो कौन सा होगा? पहला ट्रस्ट डीड, दूसरा की इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम, तीसरा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और डी स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन। तो सही आंसर है की इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम। देखो हमने कई बार इसको डिस्कस कर लिया, चैप्टर नंबर 5 में भी हमने बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया कि एसआईडी स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट और एसएआई स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन। अब ये दोनों रिपोर्ट्स बहुत मोटी मोटी होती है, तो क्या करेंगे, इन्वेस्टर पढ़ नहीं पाएगा उसको, तो इसलिए एक और बनाया है किम, की इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम। इन दोनों की समरी इस की इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम में होती है। क्वेश्चन नंबर 14 है न्यू फंड ऑफर डेट्स आर मेंशन इन। जो न्यू फंड ऑफर होता है उसकी डेट्स कहाँ मेंशन होती है? पहला ओनली स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन में, दूसरा बोथ एसआईडी एंड किम, तीसरा ओनली स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट और चौथा ओनली की इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम। तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? और इसका सही आंसर है बोथ एसआईडी और किम। देखो एसआईडी क्या है, स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट, तो इसमें तो डेफिनेटली रहेगी क्योंकि ये स्कीम के बारे में सब कुछ बता रहा है। तो
ऑफर डेट, न्यू फंड ऑफर डेट ये इसमें रहेगी। और किम क्या है? किम समरी है एसआईडी और एसएआई का, तो एसआईडी की भी समरी है तो किम में भी रहेगी। क्वेश्चन नंबर 15 है एट व्हाट पीरियोडिक इंटरवल इज द स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स एसआईडी अपडेटेड। देखो फिर से दूसरे तरीके से पूछा है कि एसआईडी अपडेटेड कब होता है। ठीक है, तो पहला है वंस इन 3 ईयर, दूसरा है ट्वाइस अ ईयर, तीसरा है वंस इन 2 ईयर, और चौथा तीसरा लिखा हुआ वो चौथा है एवरी ईयर। तो इसका सही आंसर है दोस्तों एवरी ईयर। जैसे मैंने पहले ही आपको बताया था कि एसआईडी एसएआई किम तीनों साल में एक बार अपडेट होते हैं, लेकिन कुछ कंडीशंस है। जैसे उसमें लिखा है कि पहले 6 महीने में अगर एनएफओ आया है, दूसरे में लिखा है दूसरे 6 महीने में एनएफओ आया है। ठीक है, तो ये कुछ कंडीशंस है जहां पर चेंज होगा, बाकी एवरी ईयर। तो ये याद रखना थोड़ा। क्वेश्चन नंबर 16 है स्टैंडर्ड रिस्क फैक्टर्स आर डिस्क्लोज इन द। जो स्टैंडर्ड रिस्क फैक्टर्स होते हैं मतलब किसी भी स्कीम्स के, वो कौन सी स्टेटमेंट कौन से डॉक्यूमेंट में डिस्क्लोज किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए है पोर्टफोलियो स्टेटमेंट, ऑप्शन नंबर बी है स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन, ऑप्शन सी है स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट, और ऑप्शन नंबर डी है एडेंडम। तो आपके हिसाब से इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? और दोस्तों इसका राइट आंसर है स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट। देखो कोई भी रिस्क फैक्टर होगा तो उसकी इंफॉर्मेशन हमको स्कीम इंफॉर्मेशन, क्योंकि वो पर्टिकुलर स्कीम के बारे में हमको इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्यों क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये पूरे म्यूचुअल फंड सारी स्कीम का बारे में इंफॉर्मेशन देता है। ठीक है, एक्चुअली ये एएमसी के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। एडेंडम क्या है? एडेंडम कोई भी चेंजेस लाए जाते हैं तो एडेंडम के द्वारा लाए जाते हैं, तो रिस्क फैक्टर एडेंडम में नहीं होता है। पोर्टफोलियो स्टेटमेंट क्या है? पोर्टफोलियो हमारा जो पोर्टफोलियो उसकी स्टेटमेंट है, तो इसमें भी रिस्क फैक्टर का कोई मतलब नहीं बनता। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू। हमको ट्रू बताना है। पहला है एडेंडम इज अ पार्ट ऑफ स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट। दूसरा है व्हेन द एडेंडम इज इशू इट मस्ट नॉट बी अकम्पनीड बाय द किम। और इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? और दोस्तों इसका सही आंसर है ए, मतलब एडेंडम इज अ पार्ट ऑफ स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट। देखो एडेंडम एक पार्ट है स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट का। बी क्यों नहीं है? बी में क्योंकि नॉट लग गया। ठीक है, व्हेन द एडेंडम इज इशू इट मस्ट बी अकम्पनीड बाय द किम। हाँ अकम्पनीड बाय किम, लेकिन इसमें नॉट लग गया तो इसलिए ये फॉल्स हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट इज अपडेटेड वंस अ ईयर। मतलब साल में एक बार इसमें कौन सा डॉक्यूमेंट अपडेट होता है? पहला है मैंडेटरी पोर्टफोलियो डिस्क्लोजर, दूसरा है स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट, और तीसरा है फंड फैक्ट सीट। तो इसमें से कौन सा डॉक्यूमेंट है कि जो कि अपडेट किया जाता है साल में एक बार? उसका सही आंसर है दोस्तों स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट। देखो फंड फैक्ट शीट हर महीने होता है, मैंडेटरी पोर्टफोलियो डिस्क्लोजर इसका भी कोई फिक्स टाइम रूल नहीं होता है ना, लेकिन स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट साल में एक बार अपडेट होता ही होता है। क्वेश्चन नंबर 19 है विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट इज बेस्ट सूटेड टू गेट अपडेटेड मंथली इन परफॉर्मेंस एंड पोर्टफोलियो डाटा ऑन म्यूचुअल फंड्स। ठीक है, मंथली परफॉर्मेंस कैसा कर रहा है हमारा जो स्कीम है, और पोर्टफोलियो का डाटा, ये कहाँ से हमको इन्फॉर्मेशन मिलेगी? तो इसका है पहला ऑप्शन फंड फैक्ट शीट से मिलेगी, दूसरा है स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट से मिलेगी, और तीसरा है की इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम से। तो सही आंसर क्या होना चाहिए इसका? और इसका सही आंसर है दोस्तों फंड फैक्ट शीट। फंड फैक्ट शीट जैसे पिछले क्वेश्चंस में भी आया था कि साल में अपडेट होता है, नहीं, फंड फैक्ट शीट मंथली अपडेट होता है, और ये हमको अपडेट करता है हमारी मंथली परफॉर्मेंस अबाउट हमारे जो स्कीम है उसके बारे में, जो हमारी स्कीम कैसा परफॉर्म कर रही है उसके बारे में हमें अगर जानना है तो फंड फैक्ट शीट से जानते हैं, और फंड फैक्ट शीट हर महीने अपडेट होती है। क्वेश्चन नंबर 20 है विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट मस्ट बी रीड केयरफुली in order to get detail on risk factor before investing in mutual fund। रिस्क के बारे में हमको जानना है तो कौन सा इंफॉर्मेशन कौन सा डॉक्यूमेंट हमको अच्छे से रीड केयरफुली है करना है, मतलब जिसको केयरफुली हमको रीड करना है। पहला है नन ऑफ द, इनमें से कोई भी नहीं, दूसरा है किम की इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम, तीसरा है एसएआई स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन, और डी है स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट एसआईडी। तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? और इसका सही आंसर है दोस्तों स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट। ये क्वेश्चन आपको रिपीट भी हुआ होगा, मतलब वो दूसरे लैंग्वेज में पूछा था, ये दूसरी लैंग्वेज में।
स्कीम के रिस्क फैक्टर के बारे में जानना है तो डेफिनेटली हमको स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट से ही वो इंफॉर्मेशन मिलेगी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, if a scheme is launched in the second 6 month of financial year, the first update of the SID is due within। देखो क्वेश्चन ये पहला सेम आया था, उसमें लॉन्च इन द सेकेंड की जगह फर्स्ट 6 मंथ था, इसमें क्या है सेकेंड 6 मंथ फाइनेंशियल ईयर का मतलब जो अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो वो कब अपडेट होगा? द फाइनेंशियल ईयर फर्स्ट अपडेट ऑफ द SID ड्यू विद इन। तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? तो इसका सही आंसर है दोस्तों 3 मंथ में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 लास्ट क्वेश्चन है, इफ a scheme is launched in the first 6 month of the financial year, then the first update of the SID is due within dash month of the end of the financial year। देखो सेम इसका क्वेश्चन वो था, मैंने उस पर भी हाईलाइट किया है, इसमें फर्स्ट 6 मंथ है, जो पिछला क्वेश्चन सेम था उसमें लास्ट मतलब सेकेंड 6 मंथ है। ठीक है, तो फर्स्ट 6 मंथ मतलब पहले 6 महीने और सेकेंड 6 मतलब दूसरे 6 महीने, तो इसमें फर्स्ट 6 मंथ के बारे में पूछा है, तो वो कब अपडेट होगा? पहला। ठीक है, अब यह है विद इन 3 मंथ ऑफ द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, विद इन 3 मंथ फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, सी है विद इन 3 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, और ऑप्शन डी है विद इन 6 मंथ ऑफ द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। तो इसका सही आंसर है विद इन 3 मंथ ऑफ द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, क्योंकि ये फर्स्ट 6 मंथ में ही हुआ है, तो जो इस फर्स्ट मतलब इसी करंट फाइनेंशियल ईयर का जो लास्ट 3 मंथ होंगे उसके अंदर में ये अपडेट हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये मॉक टेस्ट आपका यहीं पर समाप्त होता है। चैप्टर नंबर 5 का कंप्लीट जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन हमने इसमें डिस्कस किए, और ये क्वेश्चन मोस्टली रिपीट होते हैं। तो चैप्टर नंबर 5 अगर आप ये 2 वीडियो कंप्लीट कर लेते हो तो आपका चैप्टर नंबर 5 से कोई भी क्वेश्चन मुझे नहीं लगता कि मिस होगा। तो दोस्तों यहीं पर हमारा वीडियो एंड होता है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और आप कमेंट इसमें पक्का कीजिए जो आपका एक्सपीरियंस हो, ताकि हम उसमें इम्प्रूवमेंट ला सकें। और हम ऑनलाइन क्लासेस भी इसके लिए कंडक्ट कर रहे हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो अधिक जानकारी के लिए आप जो नंबर दिए गए उससे संपर्क कर सकते हैं, हमको मेल कर सकते हैं। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, ऑल दी बेस्ट आपके एग्ज़ाम के लिए। थैंक यू सो मच।